वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में बेटा आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अपन अब उसी से आगे कंटिन्यू रखेंगे, यानी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो 7 सेकंड टर्म 10.5 देन 14, इस तरह जो लास्ट टर्म्स लिखा हुआ है वो कितना है? 84। ठीक है बेटा, देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एपी लिख रखा था और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू दे रखी थी कि इसमें 15 टर्म्स है, 100 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, उनकी वैल्यू निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे को एपी देने के बाद लास्ट में एक नंबर दे रखा है। ठीक है, यानी हमारे को टर्म्स नहीं दे रखी है, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि एन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एन फाइंड करने के बाद अपन क्या करेंगे? इन सभी को सम करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म पता है हमारे को। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7। डिफरेंस किसे निकालते हैं बेटा अपन? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है? 10 होल 1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 जा 20 और इसमें 1 को प्लस कर देंगे, 20 और 1 21/2 माइनस 7। ठीक है, पर हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं था क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, 2 और 1। ठीक है, अब देखो बेटा ये नंबर भी फ्रैक्शन में है और ये नंबर भी फ्रैक्शन में, दोनों नंबर फ्रैक्शन में। जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तब क्या करते हैं? नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए क्या बताया था मैंने? नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 1 जा 21 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14। ठीक है, तो बस हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस इज इक्वल टू 21 में से 14 को माइनस कर देंगे, कितने बच जाएगा? 7/2। यानी डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 7/2। ठीक है बेटा, हमें फिलहाल क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ तक कितने टर्म्स है, यानी ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं ए एन या लास्ट टर्म्स। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 84। हमें निकालना है एन की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा अपन एन निकालने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूले का यूज करते हैं? अपन करते हैं ए एन वाले फॉर्मूले का यूज। तो ए एन का फॉर्मूला कितना है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू है 84 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन की वैल्यू हमारा को फाइंड करनी है -1 इंटू डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारा? 7/2। डिफरेंस कितना आ रहा है? 7/2। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा? हमारे को एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन को तो यही छोड़ देंगे और एन के अलावा जितने भी नंबर है सभी को 1 बाय 1 करके इधर उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो 84 जैसा कैसा? 7 किसका है? प्लस का। इधर आके 7 किस हो जाएगा? माइनस का 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो हम 84 में से 7 को माइनस कर देंगे, 84 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? अपन इस नंबर को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना फ्रैक्शन का नंबर है, जब भी अपन फ्रैक्शन के नंबर को इधर लेकर आते हैं तो साइन तो मल्टीप्लाई के ही रखते हैं, नंबर को रेसिप्रोकल कर देता है। ठीक है, तो 77 यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा? इज इक्वल टू एन माइनस 1 हमारा यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा? ठीक है, 7/2 को उठा के इधर लेकर आएंगे, 7/2 इधर आके इससे रहेगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और 7। ध्यान रखना मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का रहा, बस क्या कर दिया अपन ने? नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब 7 की लेबर आती है हमारे को, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना बच रहा है हमारा? 11 इंटू 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1
11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, तो n को यही छोड़ देंगे, 1 को उठा के इधर ले आएंगे। 1 यहाँ पर माइनस के जरा किस रहेगा प्लस का, 22 प्लस 1 कितने आएंगे 23, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी रहेगी 23। ठीक है बेटा, यानी हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। ठीक है, अपन अब क्या करेंगे बेटा, हम एस एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा, अपन ने इंट्रो वाले जो वीडियो है उसमें देखा था कि जब भी हमारे को इसमें एपी में लास्ट टर्म दी होती है तब हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट टर्म्स वाला। ठीक है, तो जब इसमें लास्ट टर्म दी भी होती है तब एस एन का फॉर्मूला लगता है, वो कौन सा है, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है, बड़ा ध्यान है ना, फर्स्ट लास्ट टर्म को अपन एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को अपन ए एन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ए से एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, अब ए से एन निकालना तो एस एन की जगह एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, एन की वैल्यू आएगी हमारी 23 अपॉन 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 7 प्लस एल यानी ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 84। ठीक है बेटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 23 अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 84 को 7 प्लस कर देंगे, 84 में 7 प्लस करेंगे बेटा कितना आएगा 91 आएगा। ठीक है, क्या बड़ा जोर में कोई भी नंबर टू वेरिएबल से करता है, नहीं, तो अपन क्या करते हैं ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपन क्या कर देंगे 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, अब प्लस कर देंगे, 3 की जगह 3, 7 और 2 9, 8 और 10 की 0, कैरी 1, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा हमारा 2093 अपॉन 2। ठीक है, अपन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2093 को अपन क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा 2 1 2, 0 की 0, 2 4 8, माइनस कर देंगे बचेगा 1, उतारेंगे 3, 2 6 12, माइनस कर देंगे बचेंगे 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1046। ठीक है, होल यहाँ पे कितना बच गया रिमाइंडर में 1, डिवाइड किससे किया था 2, यानी कि हमारी जो एस एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 1046 होल 1 अपॉन 2। ये हमारा हो गया। हाँ बड़ा बन चाहे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लगाए यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 2 5 10, तब भी आंसर सेम ही आता है। ठीक है, 1046.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन किसमें लिखी थी अपॉन में, इसलिए अपन आंसर भी किसमें दे रहे हैं अपॉन में। अपन चाहे तो आंसर को पॉइंट में दे सकते हैं। ठीक है, अब बड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो बड़ा अपन सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 34 32 30 एंड इस तरह कम होते होते लास्ट टर्म्स लिखा हुआ है 10। ठीक है, तो बड़ा हमें बताना यहाँ से लेके पहले यहाँ तक 34 से कम होती होती है 10 तक आ रही है, यहाँ तक कितने टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स निकालने के बाद हमको क्या करना है कि इन सभी को सम यानी कि प्लस करने पर इनकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बेटा, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म कितना है a इज इक्वल टू 34। डिफरेंस कितना है बेटा, देखो डिफरेंस प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बट इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी कि डिफरेंस माइनस में आएगा। ठीक है, हमको पता दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बेटा, लास्ट हमको अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे an लिख देंगे अपन 10। हमें क्या फाइंड करना है an को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन an फाइंड करने के लिए बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहा है माइनस का 2। ठीक है, अब देखो बड़ा इसको यही छोड़ देंगे, सॉरी n की वैल्यू निकालनी है, n को यही छोड़ देंगे, बाकी सभी नंबरों को 1 बाय 1 इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 10 तो ऐसा कैसा 34 यहाँ पे प्लस का है, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर आके जाएगा माइनस का 34
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। हमको पता है जिसके बीच में साइन होता है वो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। अब देखो 10 तो प्लस का है, 34 माइनस का है, ठीक है। हमको पता है 34 की वैल्यू ज्यादा है, यानी 34 माइनस का है, इसमें आंसर किस में आएगा, माइनस में। 34 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 24, ठीक है। हमको पता है जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर माइनस में आता है, इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस का 2 किसका है, मल्टीप्लाई का है n के साथ, इसको उठाकर ले आएंगे, इधर आके इस रहेगा माइनस का 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से और सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 की टेबल आती है 2 1 2 2 1 2 2 2 4, कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 इधर माइनस के इसको उठा के ले आएंगे, इधर आके इस रहेगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू 12, 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 और 1 13, n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 13, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कितने टर्म्स लिखे हुए हैं 13, ठीक है बेटा। अपन आप क्या करते हैं एस एन निकालते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट टर्म दी हुई है तो अपन एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म्स वाला, ठीक है। फिर मान लो लास्ट टर्म वाला, अब बच्चे ने मुझसे कहा था सर आप हमारे को वाला भी फॉर्मूला लगा के दिखाओ जो एएसएन का नॉर्मल वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन इस वाले क्वेश्चन को एएसएन के दोनों फॉर्मूले से करके देखते हैं। ध्यान रखना दोनों, चाहे इस फॉर्मूले से करो चाहे इस वाले फॉर्मूले से करो, आंसर हमारा सेम आता है। तो अपन पहले एएसएन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो मेन फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है हमारा, एएसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एस एन की जगह एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है हमारी 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 की जगह 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 34 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 13 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है माइनस का 2, ठीक है। अब अपन सोल्व कर देंगे, पर देखो दोनों सेम टेबल में नहीं आते इसलिए तो इसी कैसे रहेंगे 13 अपॉन 2 तुम्हारा ऐसा कैसे रहेगा, 2 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 बनता 34 2 जा 68 प्लस 13 में से बन जाएंगे कितने बचेंगे 12 इंटू माइनस का 2, ठीक है। अब देखो बड़ा 13 अपॉन 2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट ऐसा 68 ऐसा कैसा, ठीक है। अब देखो पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 1 12 12 2 24, बस, ठीक है बेटा। अब सोल्व करते हैं 13 अपॉन 2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होता है 68 में से 24 को माइनस कर देंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी 68 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 44, ठीक है। अब देखो हमको 2 भी 2 के टेबल में 2 भी आएगा, 2 के टेबल में 44 भी आएगा, तो कट कर देंगे 2 1 2 2 2 4 2 2 4, कितना बच जाएगा हमारा 13 इंटू 22। अपन क्या कर देंगे बेटा 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 1 2, 6 का 6 6 और 2 8 और 2 का 2, कितना आ जाएगा बेटा 286, यानी हमारा इन सभी नंबरों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 286, ठीक है बेटा। ये हमारा नॉर्मल वाले एशियन के फॉर्मूला था। अपन सेम चीज को, हमें पता है यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो अपन सेम क्वेश्चन को एशियन के कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कहता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और देखो बड़ा एन की वैल्यू कितनी है हमारी, एन की वैल्यू है हमारी 13, तो 13 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 34 प्लस एल लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो आ जाओ 13 अपॉन 2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई 34 में 10 प्लस कर देंगे, 34 और 10 दोनों कितने रहेंगे 44, ठीक है बेटा। ये हमारे यहाँ पर आ 13 अपॉन 2 इंटू 44, ये हमारे यहाँ पर आ गया 13 अपॉन 2 इंटू 44। बस ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है, उससे इसमें हमें इतना बड़ा करना पड़ता है
इसमें हमारे को छोटा करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 के टेबल बोल देंगे 2 1 2, 2 टू द 4, 2 टू द 4। किसको मल्टीप्लाई करना है? 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 286। ठीक है, ये हमारा क्या जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, अपन इसके थर्ड वाला ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। बट इसमें दे रखा माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11, इस तरह कहां तक होता जा रहा है? प्लस माइनस का 230 तक करना है। ठीक है बेटा, यानी ध्यान सभी नंबर माइनस में। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो कम हो रही है, वैल्यू जो कम हो रही है, इन सभी को प्लस करके इनका सम कितना आएगा ये हमको बताना है। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है? ए इक्वल टू माइनस का 5, डिफरेंस कितने निकालते हैं बेटा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस का 8 ऐसा कैसा? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 5 की जगह 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? 8 तो माइनस का है, 5 प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है 5 से। 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। ठीक है, बड़ा एन की वैल्यू कितनी रहेगी? लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है हमारे को माइनस का 230। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा एन फाइंड करने के लिए अपन कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे को? माइनस का 230 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, तो एन की जगह एन माइनस 1 इनटू डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारा? डिफरेंस आ रहा है माइनस का 3, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए डिफरेंस किस में आ रहा है? माइनस में। ठीक है, अब देखो बेटा फटाफट माइनस का हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन के अलावा सभी नंबर को 1 1 करके इधर ले आएंगे, तो माइनस का 230 ऐसा कैसा? मतलब 5 यहाँ पे माइनस के, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है, देखो 230 तो माइनस का है, 5 प्लस का है, तो 230 में तो 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 225 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है बेटा, माइनस 3 यहाँ पे किसका है? मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किससे रहेगा? डिवाइड का। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 की टेबल तब तक काउंट करनी है 225 आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, बच्चे का 1 यहाँ पे मानेंगे, 3 5 जा 15, यानी 3 की टेबल में 225 कितना टाइम आएगा? 75 टाइम। तो कितना जाएगा? 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, बट 1 माइनस के इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किससे रहेगा? प्लस का। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी रहेगी? एन इज इक्वल टू 76। ठीक है, हमारे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म से? 76 टर्म से। बट अब हमें क्या निकालेंगे? इनका सम निकालना है। ठीक है बेटा, सम निकालने के लिए बेटा हमें लास्ट टर्म दी हुई है, हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म्स वाला। ठीक है, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कहता है एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट टर्म को अपन एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख दो। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी? एन की वैल्यू आ गई है 76 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा हमारा? फर्स्ट टर्म है माइनस का 5 प्लस लास्ट टर्म कितना हमारा? लास्ट टर्म हमारा माइनस का 230। ठीक है बेटा, हम पहले दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, दोनों को कट कर देंगे। 2 3 जा 6 बचेगा 1, 2 8 जा 16, कितना आएगा? 38 हमारा ऐसा कैसा? ठीक है बेटा, माइनस का 5 और माइनस का 230, दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 230 कितना आ जाएगा? माइनस का 235। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अपन क्या कर देंगे? नॉर्मली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा हम इसको, 235 मल्टीप्लाई बाई 38, 8 5 था 40 कैरी 4, 8 3 था 24 और 4 28 कैरी 2, 8 2 था 16 और 2 18, 3 5 था
15 की 5 कैरी 1, 3 3 9 और 1, 10 की 0 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। अब प्लस कर देंगे 0 का 0, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 8 और 1 9 और 7 और 1 8। बड़ा कितना आ जाएगा 8930। लेकिन बेटा माइनस का साइन है, इसमें क्या लगाएंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8930। ठीक है बेटा, यानी कि हम इन सभी 76 टर्म्स को जो कि माइनस में सबको प्लस करेंगे तो उनका सम कितना आएगा माइनस का 8930 यानी 8930। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। ठीक है।